हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का मेरा यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आइए आज का इस वीडियो में हम लोग अपरिमेय संख्या को उसके परिभाषा के आधार पर सिद्ध करना सीखेंगे। दोस्तों इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। आप लोग निश्चित रूप से किसी भी अपरिमेय संख्या को बहुत ही आसानी से सिद्ध करना सीख जाएंगे। दोस्तों चलते हैं बिना किसी देरी का हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए प्रश्न है आज, सिद्ध कीजिए कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। दोस्तों इसको सिद्ध करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, पहले मानते हैं इसको एक परिमेय संख्या है। उसके बाद हमारा रिजल्ट हमारे मान्यता के खिलाफ निकलती है और तब हम कहते हैं जो हमने माना है वो गलत माना है, इसलिए यह एक अपरिमेय संख्या होगा। दोस्तों मैं उसके आधार पर नहीं बल्कि अपरिमेय संख्या का परिभाषा जो है उसके आधार पर आपको हम इसको सिद्ध करने बतलाएंगे। दोस्तों तो सबसे पहले अपरिमेय संख्या का परिभाषा जानते हैं। अपरिमेय संख्या का परिभाषा क्या होता है? अपरिमेय संख्या का डिफिनेशन क्या होगा? इसका डिफिनेशन हम लोग लिख सकते हैं ऐसा, ऐसी वास्तविक संख्या जिसका दशमलव प्रसार अशांत अनआवर्ती हो, अपरिमेय संख्या कहलाता है। ऐसी वास्तविक संख्या जिसका दशमलव प्रसार हम निकालेंगे, अगर दशमलव प्रसार अशांत के साथ अनावर्ती हो जाएगा तो डेफिनेटली क्या होगा? अपरिमेय संख्या होगा। तो दोस्तों आइए हम लोग √3 के बारे में चर्चा करते हैं। √3 के बारे में हम लोग क्या बोल सकते हैं? इसका प्रमाण, ये तो डिफिनेशन था ना, ये क्या था? परिभाषा था। अब आइए हम प्रमाण प्रूफ बताते हैं इसका। ये जो प्रूफ है हमारा, तो क्योंकि √3 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसका क्या मतलब है? √3 का मतलब होता है 3 का वर्गमूल। 3 का वर्गमूल हम लोग क्या करेंगे? 3 का वर्गमूल निकालेंगे। दोस्तों तो 3 का वर्गमूल निकालेंगे तो मूल हम लोग निकालेंगे, यहाँ 3 लिखते हैं और 3 का वर्गमूल हम लोग निकालना सीखते हैं। तो वर्गमूल निकालने का तरीका, पहले 1 देंगे, 1 को 1 से गुना करेंगे 1 हो जाएगा, यहाँ 2, यहाँ भी 2 देंगे 4 हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, 1 ही हो गया। इसको जोड़ कीजिए, इसको घटाव कीजिए, इस 1 को यहाँ लिखिए, दोनों को जोड़ेंगे 2 हो जाएगा और यहाँ पर से घटाएंगे तो ये कितना हो जाएगा? यहाँ पर भी 2 आ जाएगा। दशमलव देंगे तो भाग में दशमलव देने के बाद हमारा कितना आता है? भाग में अगर हम दशमलव लगाते हैं तो 1 ठो 0 आता है और वर्गमूल में अगर हम दशमलव लगाते हैं तो क्या ठो 0 लाना होगा? 2 ठो लाना होगा। तो यहाँ पर डबल 0 हमारा आ जाएगा। भाग में 1 ठो आता है, इसमें 2 ठो आएगा। अब कितना बार चलेगा? तो देखिए 7 बार चलेगा। सते सते कितना हो गया? 49, हासिल रह गया 4, 7 दूनी 14 और 4 कितना हो गया? 18। इस दोनों को जोड़ दीजिए, यहाँ पर इसको घटा दीजिए, ये जो 7 है यहाँ पर 7 लिख दीजिए। अब ये दोनों को एडिशन करेंगे, 7 7 14 हो गया, 2 और 1 3 हो गया, 10 में से 9 जाएगा, 1 बचेगा, यहाँ 9 बचा, 9 में से 8 जाएगा तो 1 बचेगा, यहाँ पर कुछ नहीं बचा, खत्म। अब बिना दशमलव दिए फिर डबल 0 आएगा। जैसे भाग में 1 0 आता था, अब इसमें 2 ठो 0 आएगा। अब कितना बार चलेगा? तो अब देखिए इसको 3 बार चलेगा। 3 बार चलाइए तो 3 तिया 9 हो गया, 4 तिया 12 हो गया, हासिल रह गया 1, 3 तिया 9 और 1 10 हो गया। इन दोनों का एडिशन, यहाँ सब्ट्रैक्शन, ये 3 को यहाँ पर रख दीजिए, 3 3 6 हो गया और ये 4 हो गया और ये 3 हो गया। यहाँ 10 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा? 1, यहाँ पर 9 में से 2 जाएगा तो 7, यहाँ बच गया क्या? 0, तो ये खत्म। अब डबल 0 फिर आ जाएगा, बिना दशमलव दिए डबल 0 आ जाएगा। अब कितना बार चलेगा? तो देखिए अब कितना बार चलेगा? तो 2 बार चलेगा। देखिए 2 दूनी 4, 6 दूनी 12, 4 दूनी 8 और 1 9, 3 दूनी 6, ये दोनों का एडिशन, ये सब्ट्रैक्शन, तो 4 हो गया, 6 हो गया, 4 हो गया, 3 हो गया। 10 में से 4 जाएगा, 6 बचेगा, यहाँ बचा कितना हमारा? 9, 9 में से 2 जाएगा, 7 बचेगा, यहाँ बचा कितना? 0, 0 में यहाँ से कैरी करेंगे, 10 में से 9 जाएगा, 1 बचेगा, इधर खत्म हो गया। यानी ये 2 हमको यहाँ लिख देना है।
तो दशमलव के 3 स्थान तक ही हम लोगों को निकालना है दोस्तों। दशमलव के 3 ही स्थान तक हम लोगों को ये निकालना है दोस्तों। तो यहाँ पर देख लीजिए कि हमारा 3 स्थान तक 1 आया 0.732 डॉट डॉट डॉट, यानी कि आप जितना चाहिएगा इसके बाद, हम तो 3 स्थान तक निकाले हैं ना। कोई बोलेगा नहीं हम 10 निकालेंगे, 15 निकालेंगे, 1 लाख निकालेंगे, 10 लाख निकालेंगे, 1 मिलियन निकालेंगे, 1 ट्रिलियन निकालेंगे, आपको जितना मर्जी निकालते जाइए। यानी इसका दशमलव प्रसार यानी √3 का जो दशमलव रिप्रेजेंटेशन होगा वो अशांत और अनावर्ती होगा। तो इसलिए √3 क्या होगा, अपरिमेय संख्या होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे 3 के वर्गमूल से स्पष्ट, यानी कि स्पष्ट है कि √3 का दशमलव प्रसार अशांत अनावर्ती होता है, इसलिए √3 एक अपरिमेय संख्या होगा। दोस्तों ये था उसका डिफिनेशन के आधार पर किसी अपरिमेय संख्या को सिद्ध करने का तरीका। दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन पर अपना राय अपना उत्तर जरूर लिखिएगा। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आ गया हो और लाइक करना अगर भूल गए हैं तो जल्दी से लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी मेरे प्यारे बच्चों और दोस्तों को मैं दिल से धन्यवाद देता हूं। जय हिंद।